दोस्तों नमस्कार। आज दोपहर के समाचार में आपका स्वागत है। मैं नीलम कुमार सिंह डॉट न्यूज़ फॉर्मरली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग से आपके सामने कुछ नई खबरें लेकर आया। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं। बंगाल में कथित अध्यापक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थो चटर्जी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर लिया है। दूसरी खबर, सीपीआई द्वारा प्रधानमंत्री से तमिलनाडु के लोगों को बचाने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मामला ये है कि तमिलनाडु के मजदूर म्यांमार में रोजगारी की चलते रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से गए थे और वहाँ उनको बंधक बना लिया गया है। इस मामले में सीपीआई ने मांग की है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से इन बंधकों को छोड़ने का प्रयास करें। अगली खबर केरल से है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वामपंथी सरदार को निशाना बनाते हुए मैं यहाँ कुछ गलत बोल गया हूँ। केरल में जहाँ की वामपंथी सरकार है, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वामपंथी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कुन्नूर की राजनीतिक हत्याओं का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है और ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल समस्त प्रदेशों के लगभग समस्त प्रदेशों के राज्यपाल राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सरकार चलाना चुनी हुई सरकार का काम है। परंतु वर्तमान में स्थितियाँ कुछ अजीब सी प्रतीत होती हैं। किस तरह से राज्यपाल काम करते हैं इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने चाहूँगा, लेकिन जनता के लिए मैं संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत कितना राज्यपालों को करना चाहिए और कितना उस राज्य के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूर आवश्यकता है। अगला जो समाचार है वो भी केरल से है। केरल मुख्य रूप से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ का पर्यटन, यहाँ तक कि वर्षाकालीन पर्यटन को भी यहाँ विकसित किया गया है। इस पर वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल का राजस्व शराब और लॉटरी पर आधारित है। ये सही, यद्यपि ये प्रतीत होता है कि लॉटरी और शराब के ऊपर राजस्व निर्भर नहीं होना चाहिए, परंतु केरल की परिस्थितियों और वहाँ के पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए यदि ये कारगर साबित होता है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ख़राब बात है। और राज्यपाल महोदय काफ़ी समय से हैं। विजयन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे विचार विमर्श करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, बजाय इसके इस बिंदु पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा जाए, क्योंकि जो लोग शराब पीने वाले हैं उनकी भी जो उनको भी ठेस लग सकती है, उनकी भावनाओं को ठेस लग सकती है। इसलिए इस प्रकार के विचारों को, जिसमें किसी समुदाय विशेष के लोगों को ठेस लगे, उससे बचना चाहिए। अगली खबर है पंजाब में महिलाओं की। एक निजी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में निजी यूनिवर्सिटी के छात्राओं के बाथरूम के वीडियो कुछ छात्राओं द्वारा ही बना लिए गए थे और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। इस विषय को संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जो 3 सदस्यीय एसआईटी होगी। इस पर जांच भी प्रारंभ हो चुकी है। उन लड़कियों का जो इससे प्रभावित हैं, उनसे वहाँ के एडीजीपी ने संपर्क किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व वहाँ की जो छात्राएं हैं
और छात्र हैं वे आंदोलित हो गए थे, उनको शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगली खबर हम स्थानीय ले लेते हैं। बड़ी दुखद खबर है। कानपुर के कोका कोला चौराहे के पास लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगभग 50 साल के एक युवक की लाश रेलवे पटरी किनारे पाई गई है। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। ये भी सोचनीय विषय है। अब चलते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में कबाड़ व्यवसायी कबाड़ काम करता है, उसकी बाहर बैठी हुई बेटी को अगवा कर लिया गया है, मतलब किडनैप कर लिया गया है और वहाँ के ग्रामीण आंदोलित हैं। उन्होंने चक्का जाम किया है। अब आगामी क्या कार्रवाई होती है, कब वो बच्ची वापस आती है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। महोबा एक छोटा सा ज़िला है उत्तर प्रदेश में। इस ज़िले में एक बाइक सवार जो कि सब 13वीं में जा रहा था, उसका एक हादसे में उसकी मौत हो गई है। बहुत दुखद है। आज के समाचारों में, दोपहर तक के समाचारों में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और मेरा पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कोई अगर गलती हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।